अभी हम कुशावर्त तीर्थ पर मौजूद हैं और यहाँ देखिए, यहाँ भगवान विष्णु की एक मूर्ति स्थापित है जो शयन मुद्रा में है और यहाँ पर उनके चरण दबाते हुए। और ये जो कुंड है, यहाँ पर माँ गोदावरी वापस से अवतरित होती है। अब देखिए, मैं जितनी बार भी इस कुंड के जल को बाहर निकाल देता हूँ, ये भर जाता है, क्योंकि यहाँ से लगातार जल का रिसाव हो रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान विष्णु की जो मूर्ति है, उनकी नाभि से ये जल निरंतर यहाँ पर आता रहता है। कुछ लोगों का मानना है कि उनके चरण से ये जल रिस कर इस कुंड में समाहित होता है, जो आगे कुशावर्त जो तीर्थ है, जो कुंड है, उसमें जाता है। अब कौन यकीन करेगा कि भारतवर्ष की दूसरी सबसे बड़ी नदी, जो 1465 किलोमीटर लंबी है, उसका स्रोत इस ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती ये सूक्ष्म धारा है। लोगों के मुताबिक ये सारा चमत्कार महादेव का है, उनकी जटा का है, जिसके निशान आज भी ब्रह्मगिरी पर्वत पर मौजूद हैं, जिसके एक नहीं कई गवाह हैं जो समय समय पर संकेत देते रहते हैं। देखिए, महादेव की जटाएं आज भी मौजूद है। श्रावण में ब्रह्मगिरी से हल्के हल्के झरने गिरते हैं, जो श्रावण में ही गिरते हैं। और बोला जाता है कि गुरु पूर्णिमा के बाद महादेव 1 महीने के लिए धरती का भार संभालते हैं। ठीक है, तो वो 1 महीने तक ही झरने गिरते हैं। यानी शिव की जटाएं ऊपर है, तभी तो वो 1 महीने तक झरने चलते हैं। वो आभास, प्राकृतिक आभास हमें कराती है कि शिव की जटाएं ऊपर गंगा बह रही है। तो ये ब्रह्मगिरी की एक खास वैशिष्ट्य है उसमें कि ये पंचमुखी साक्षात सदाशिव का प्रस्तर रूप है। हम उनको साक्षात प्रभु ही मानते हैं। वो ब्रह्मगिरी कोई साधारण नद नहीं है, साधारण पर्वत नहीं है, वहाँ साक्षात प्रभु बैठे आज भी है। शिव पुराण में लिखे उस साक्ष्य तक पहुंचना कोई हंसी खेल नहीं था। पहाड़ के कुछ हिस्से में सीढ़ियां हैं, तो कुछ इलाका सीधी चढ़ाई करके पार करना पड़ता है। सबसे खतरनाक है 2 चोटियों के बीच बना एक प्राकृतिक पुल, जिसे पार करने के बाद ही उस निशान तक पहुंचा जा सकता है। ब्रह्मगिरी पे जो दुर्गा भंडार करके जगह है, वहाँ पे एक नेचुरल ब्रिज बना है। एक यहाँ पे माउंटेन है कि यहाँ पे माउंटेन, और बीच में खाली एक ब्रिज है। वो ब्रिज की विड्थ कितनी बहुत कम है कि एक बार एक ही बंदा जब आगे चल के जा सकता है, लेकिन वहाँ पे रिस्क बहुत है। मतलब ये साइड खाई और ये साइड खाई, और बीच बीच में कभी बादल आ जाता है, कभी हवा जोर से चलने लगती है, फिर वो रास्ता भी बहुत स्लिपरी हो जाता है। तो अगर आप वहाँ से गिर भी सकते हैं। तो आप जाने का मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी उठा चला गया। लोगों के साथ मौसम ने भी चेतावनी दे दी थी। आगे का रास्ता दुरूह होने वाला था, लेकिन हम भी कमर कस कर आए थे। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर आने के बाद हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है, और ये यात्रा है ब्रह्मगिरी पर्वत की ओर। यानी वो स्थान जहाँ न सिर्फ ब्रह्मा या विष्णु सामने वाले प्रकट हो, बल्कि वो स्थान जहाँ भगवान विष्णु के साथ त्रिदेव के दर्शन देखने को मिले, जहाँ से गंगा का उद्गम माना जाता है। वो गंगा जिसे इस स्थान पर गोदावरी के रूप में जाना जाता है। तो ये चढ़ाई हमें यहाँ से करनी होगी, जंगल के बीच से ये रास्ता हमें लेकर जाएगा सीधे ऊपर ब्रह्मगिरी पर्वत की ओर। शिखर के इस सफर में कई पड़ाव भी मिलेंगे, और हर पड़ाव की कहानी गोदावरी के जन्म और महादेव की चमत्कारी जटा से जुड़ी है। गोदावरी
गोदावरी को धरती पर लाने के लिए गौतम ऋषि ने कई साल तपस्या की थी। पत्नी अहिल्याबाई के साथ पर्वत को ही घर